कमलनाथ जी को शुभकामनाएं। लेकिन हमने सबने देखा कमलनाथ जी 2018 में सरकार बनाने के बाद पूरी तौर पे फेल हुए, मध्य प्रदेश की जनता निराश हुई है। तो बेहतर होगा कि कोई और नेतृत्व को आगे बढ़ाते। कमलनाथ जी 40 साल से लगातार संसदीय जीवन में है, लेकिन अभी तक पद का मोह नहीं छोड़ रहे हैं। ये बड़े सर, आज दौरा है, क्या कुछ मुद्दे हैं? मुझे इस बात की प्रसन्नता है, यशस्वी मुख्यमंत्री श्रीमान शिवराज सिंह जी चौहान के नेतृत्व में उच्च शिक्षा विभाग लगातार अपने अलग अलग प्रकार की गतिविधियों को संचालित भी कर रहा है। और जिस प्रकार से कोविड के कठिन काल के बाद हमारी ज़िंदगी सामान्य हुई, ऐसे में हमारी सामान्य गतिविधियां भी हमने सुचारू रूप से संपन्न करना प्रारंभ की है। उसी कड़ी में हमने अलग अलग प्रकार से अपने संभागों को काम दिया था। आज़ादी के 75वें अमृत महोत्सव के अंतर्गत माननीय प्रधानमंत्री की इच्छा है, तो उसी कड़ी में मध्य प्रदेश में अभी हमने यहाँ जबलपुर संभाग के 8 जिलों में चित्रकला और अन्य अन्य प्रतियोगिताओं का आज संभाग स्तरीय कार्यक्रम रखा है, जिसका आज पुरस्कार कार्यक्रम है। मैं स्वयं इसी अवसर पर स्वामी विवेकानंद की मार्गदर्शन योजना के अंतर्गत बच्चे शिक्षा प्राप्त करते करते स्वरोजगार की दिशा में, स्वावलंबन की दिशा में और रोजगार की दिशा में अपने ठोस कदम उठाए। तो मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि प्रदेश में हमारे अपने संभाग के बच्चे फर्स्ट आए और जिनने कांग्रेस को, लेकिन अभी भी उनका जो नेतृत्व की दृष्टि से जो हम उम्मीद कर रहे थे कि जब राहुल गांधी जी कह रहे हैं कि युवाओं की तरफ ध्यान देना चाहिए, लेकिन युवाओं की तलाश कांग्रेस को आज भी है। बड़े दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ रहा है कि जो उनके वोटर थे उसमें 90% 75+ थे। उसके उल्टे अगर आप दुनिया का सबसे युवा देश भारत है, तो युवाओं की कांग्रेस ने कोई भूमिका नहीं रखी है। बड़ा अफसोस है। मोहन जी, कमलनाथ जी 2023 का शंखनाद कर चुके हैं। जबलपुर से शुरुआत की उन्होंने, महाकौशल से शुरुआत की है और कल छतरपुर में भी थे वो। मेरी कमलनाथ जी को शुभकामनाएं। लेकिन हमने सबने देखा कमलनाथ जी 2018 में सरकार बनाने के बाद पूरी तौर पे फेल हुए, मध्य प्रदेश की जनता निराश हुई है। तो बेहतर होगा कि कोई और नेतृत्व को आगे बढ़ाते। कमलनाथ जी 40 साल से लगातार संसदीय जीवन में है, लेकिन अभी तक पद का मोह नहीं छोड़ रहे हैं। ये बड़े दुर्भाग्य की बात है। आखिरी प्रश्न है, निश्चित रूप से हमने देश में नंबर 1 स्थान प्राप्त किया नई शिक्षा नीति को लेकर के, और मुझे इस बात का संतोष भी है। सफलता के साथ लगभग अब 1.5 वर्ष का समय हुआ है। हमने अलग अलग प्रकार से, जिस प्रकार से इसमें कल्पना की थी कि ये बच्चे जब शिक्षा प्राप्त करके निकलेंगे तो इनको इंटर्नशिप अलग अलग क्षेत्रों में मिलेगी। हमने विभिन्न प्रकार के MOU किए हैं, लघु उद्योग, मध्यम उद्योग से संबंधित है, टूरिज्म से लेकर के अन्य अन्य विभागों से लेकर के बच्चों की शिक्षा के साथ साथ उन क्षेत्रों में भी उनका अपना कॉन्फिडेंस बढ़े और उनको मौका मिले कि शिक्षा के बाद वो अपने जीवन में जब कदम बढ़ाएंगे तो उनको कुछ न कुछ हाथ में केवल किताबी ज्ञान नहीं हो, वो अपने उस दिशा में ठोस कदम उठाएं। तो नई शिक्षा नीति के परिप्रेक्ष्य में हमने ये अपना मॉडल भी तैयार किया और उसमें बच्चों के साथ सफलता के साथ आगे भी बढ़ रहे हैं। मुझे संतोष है कि जब ये इनकी डिग्री पूरी करेंगे तो ये एक अलग रूप में हमारे मध्य प्रदेश के बच्चे सेवा कर पाएंगे। सर, मध्य प्रदेश के गुरु जी हैं, काफ़ी पिछले कई सालों से जो मांग कर रहे हैं संविधान को लेकर। नहीं, गुरु जी तो हमारे यहाँ गुरु जी स्कूल शिक्षा, बहुत धन्यवाद। गांधी परिवार से क्या है, राष्ट्रीय अध्यक्ष बना है। देखिए, प्रदर्शन भी किया है और कॉन्फिडेंस भी हासिल किया है। मैं इस अवसर पर हमारे अपने जबलपुर संभाग के सभी लोगों को बधाई देना चाहूँगा। यहाँ हमारी जबलपुर की देवी रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय में लगभग 150 एकड़ जमीन का एक अतिरिक्त भूखंड दिलाने का प्रयास कर रहे हैं, ताकि विश्वविद्यालय जैसे एग्रीकल्चर BSc जब लास्ट ईयर चालू किया था और अन्य कोर्स प्रारंभ करें, जिसके माध्यम से भविष्य में जो हमारा अपना जबलपुर का रिकॉर्ड है, ये बहुत अच्छे एक शिक्षा का केंद्र के नाते से जाना जाता था, संस्कारधानी के नाते जाना जाता है। उसी प्रकार से इसको और महत्ता भी प्रदान कर रहे हैं और खासकर उच्च शिक्षा के क्षेत्र में शैक्षणिक हब बने, इस दिशा में प्रयास कर रहे हैं। मेरी शुभकामना भी है और मैं उम्मीद कर रहा हूं कि जिस प्रकार से हमने स्टेप उठाए हैं उसका लाभ सबको मिलेगा। सर, नई शिक्षा नीति को बदलाव हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।